बन जाती हैं, लेकिन इस कहानी में तो मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी थी। तो एक दिन randomly फोन स्क्रॉल करते करते ना I come across this platform, अल्फाज अपने अपने शब्द हमारे मुझे का इस प्यारी सी कैप्टन ने ना मेरा दिल ही जीत लिया, और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस वाले प्लेटफॉर्म पर तो पक्का जाने वाली हूँ, और यहाँ जाना है तो कुछ लिखना तो पड़ेगा ना। और बचपन से पोएम्स और पोएट्री आर माय फेवरेट, तो मैंने फटाफट से अपनी डेस्क से कॉपी पेन निकाला, अपनी बालकनी में शांति से बैठ गई और एक पोएम लिखने लगी। मैं जानती हूँ आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो स्टोरी नहीं आई थी और अभी तो कहानी की बात कर रही थी, तो पोएम क्यों लिखने लगी? बताती हूँ। असल में क्या हुआ कि मेरा घर में कमरे के आगे बालकनी में और मेरे ठीक सामने एक गार्डन, और गार्डन में एक अंकल फूल तोड़ रहे थे। अब उन्हें फूल तोड़ना देख मुझे अपने बचपन का एक सबसे डरावना किस्सा याद आ गया, और कैसे वो डरावना किस्सा सबसे अच्छा बन गया, बस यही कहानी सुनाने में आपका नाम आज हमारी। तो असल में क्या हुआ, आप ये मुरादाबाद सिटी को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, कितनी मॉडर्न सिटी है, दिन पे दिन इसने कितनी तरक्की की है, सच में परफेक्ट सिटी। अच्छा, गुलाबों का जानते हैं? गुलाब यानी फूल। अच्छा, कलेक्शन ऑफ फूल कैसा है? कलेक्शन ऑफ रोजेस, गुलाब वाली, कितना ब्यूटीफुल सा साउंड कर रहा है ना। अगे ये भी परफेक्ट। अब इन दो परफेक्ट चीजों को अगर मिला देना तो रिजल्ट कुछ परफेक्ट नहीं निकलता। मैं बात कर रही हूँ मुरादाबाद की गुलाब वाली। तो ये वो क्या है कि जब आप वहाँ एंटर करेंगे ना तो आप ऐसे हो जाएंगे, मतलब अपने मुंह पे हाथ रखेंगे, क्योंकि ये मुरादाबाद का बहुत बदबूदार एरिया है। पूरे मुरादाबाद का सारा कूड़ा यही काम किया जाता है। खैर, आपने इतना कभी नोटिस नहीं किया होगा ना, छुपके आप तो वहाँ से गुजरे और फिर गुजरते ही चले गए, लेकिन आप जरूर नोटिस करते अगर मैं आपको वही रोक देती। कैसा होता कि अगर मैं आपको एक आलीशान बंगला बना के उस गुलाब वाले के ठीक सामने दे देती? आप सोचे होंगे कैसी बात कर रही हो, बंगला होगी कूड़े घर के सामने, प्रॉब्लम वाली बात है। मुझे पता है प्रॉब्लम वाली बात है, यही प्रॉब्लम मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत सालों तक फेस की थी। हमारे घर के सामने एक प्लॉट था जो कि काफी टाइम से खाली था, और उस खाली प्लॉट में लोगों ने तब कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया, ना तो उसकी कोई स्टार्टिंग डेट है और अब फाइनली एंडिंग डेट तो आ गई थी। तो हम लोग कूड़ा फेंका करते थे। अब आपके घर के सामने कोई कूड़ा फेंके कैसा लगेगा? बहुत बुरा। अब लोगों की डिप्लोमेसी ये थी कि जो अंकल बड़ी शान से सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय अपने घर से अपने कचरे की थैली उठा के हमारे घर के सामने फेंक के चले जाते थे, वही अंकल वहां से वापस आते वक्त अपने मुंह पे हाथ रख के हमारे घर के आगे से गुजरते थे। ये बात बहुत अच्छे से जानते हुए कि भले ही बदबू वहां से आई हो, लेकिन कचरा तो नहीं करता है, लेकिन क्या कर सकता है। लेकिन टाइम नहीं दिया, मेरे पापा ने उन्हें एक दिन रोका और समझाने की कोशिश की कि भाई साहब अच्छा नहीं लगता, आप बार-बार यहाँ कचरा फेंक देते हैं, बदबू आती है, गंदगी फैलती है, कितनी बीमारियां हो सकती हैं। पर वो तो मेरे पापा पे भड़क गए और कहासुनी बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि कई महीनों तक मेरे पापा और उन्होंने बात भी नहीं करी। खैर, ये यहाँ पे रुका। इसके बाद मेरी एक दोस्त मेरे घर आई, हम लोग अपनी बालकनी में बैठे बातें करने लगे। ये मेरी बचपन की कहानी है, तो मैं तब बहुत छोटी थी। बातें करते करते उसने मुझसे कहा, यार तू यहाँ कैसे रहती है? तेरे घर के सामने से कितनी बदबू आती है, तू यहाँ कैसे रह रही है यार? उस समय मैं बहुत छोटी थी और ये नहीं कह पाई कि कचरा तेरे घर से भी आया है और इस बदबू की जिम्मेदार तू है, मैं नहीं। उस समय मैं चुप रही और चुपचाप जाके ये बात अपने पापा को बताई। अब जब बात खुद तक रहती है तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे बच्चों पे आ जाती है ना तो पापा चुप नहीं कभी रहते। तो पापा ने अगले दिन से डिसाइड करा कि ये कूड़ा तो यहाँ फेंकवाना बंद ही करवाना पड़ेगा। डैड घर घर गए, लोगों को समझाया, किसी को प्यार से, किसी को बातों से, किसी को लड़ाई से, और नतीजा हुआ। 2-3 दिन तक लोगों ने वहाँ कूड़ा फेंकना बंद किया, लेकिन 4-5 दिन फिर से वो तेल लगना स्टार्ट हो गया। डैड म्युनिसिपैलिटी गए, पॉलिटिशियंस के पास भी गए, कोई नतीजा नहीं निकला। 2-3 दिन कुछ ब्रेक लगता और फिर सब कुछ वैसा ही। इसी चीज को सालों हो गए। फिर फाइनली डैड की तमाम कोशिशों के बाद डैड एक चीज नोटिस करी, और वो ये
कि हर किसी का कहना ये है कि सारा कूड़ा मैंने थोड़ी फेंका है, जब वो तो कूड़ा तो हजारों सालों से फेंकता आ रहा है। अब तो हमारे बर्थ राइट है और जमीन में कूड़ा फेंकना बंद भी हो जाए, तब यहाँ रहेगा तो कूड़ा ही ना। और ये बात सुन के डैड के दिमाग में एक चीज तो क्लिक कर गई, यहाँ कूड़ा फेंकना बंद करवाना है तो सबसे पहले ये सारा कूड़ा साफ करवाना पड़ेगा। तो डैड ने मशीनें मंगवाई, बहुत सारे लोगों को बुलवाए, और मैं आपको बताना चाहूँ ना तो वो कूड़ा हमारा था, लेकिन उसके जो पैसे दिए गए उसे उठाने के वो सब हमारे थे। खैर डैड ने कूड़ा उठाया। उस समय सावन का महीना चल रहा था। जनरली सावन का पावन महीने में सब लोग जल्दी सुबह उठते थे, नहा धो के शिव जी को जल चढ़ाने जाते थे। मेरे डैड भी सुबह जल्दी उठते थे, लेकिन शिव जी को जल चढ़ाने नहीं जाते थे, दूसरों का कूड़ा उठवाने जाते थे। और ये बात जब मैं अपनी उसी बालकनी से बैठ के देखती थी ना, तो मन ही मन में ये जानती थी कि शायद शिव जी को जल चढ़ाने से भी ना इतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना वो डैड को मिल रहा होगा उस कूड़े को हटाने में। डैड ने कूड़ा हटाया, वहाँ तरह के पौधे लगवाए, नीम का, गुलाब का, केले का, और उन्हें छोड़ दिया। फिर भी कई सालों तक लड़ाई हुई, या कूड़ा फेंके नहीं फेंके। अगर वो वहाँ पे कूड़ा फेंक भी जाता था ना, डैड अपने पैसों से छुड़वा देते थे और उस जगह को साफ रखने की पूरी कोशिश करते थे। आज वो जगह बेहद साफ है, इतनी साफ कि वो जो बीज कई साल पहले बोए गए थे आज वो बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं। और आपको अंकल याद है जिन्हें फूल तोड़ना दे, मुझे कहानी याद आई, वो अंकल पता नहीं कहाँ थे? वो वही अंकल थे जिन्होंने मेरे डैड से कहाँ से निकली थी, लड़ाई झगड़ा कर रहा था, इवन गाली गलौज भी की। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि जिस इंसान से इतना लड़के वो इतना बुरा कह रहे हैं, उसी इंसान के उगाए हुए फूलों को, उसी इंसान के उगाए हुए पेड़ों से फूल तोड़कर एक दिन वो मंदिर में चढ़ाएंगे। खैर ये बात रही। उस दिन मेरी एक और दोस्त मेरे घर आई, ये भी वही दोस्त थी, वही साल पुरानी वाली बचपन की दोस्त, कलौनी के पास ही रहती थी ना, तो आती जाती रहते। हम लोग फिर से बालकनी में खड़े हुए, उसने मुझसे बोला तेरा घर बहुत अच्छा है। मैंने कहा हाँ, मेरी मम्मी सजाती है। और फिर बोली कि यार तेरे घर के सामने जो गार्डन है ना, ये तो और भी अच्छा है, बहुत लकी है तू। मैंने कहा हाँ, वो सामने वाला गार्डन ना पापा ने सजाया, और लक से नहीं, बहुत हिम्मत और मेहनत से सजाया। और आपको क्या पता है मैं कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मेरे बचपन की फेवरेट कहानी है या ये मेरे सुपर हीरो की कहानी है, पर इसलिए भी क्योंकि इस कहानी में ना एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। वो लेसन ये है कि कभी कभी ना हमारी जिंदगी में भी बहुत बुरा हो जाता है और उसके जिम्मेदार हम नहीं, सामने वाले होते हैं। लेकिन बदबू तो हमारी जिंदगी में फैल जाती है ना, उस कूड़े को हमेशा वैसी मत रहने देना, उसे उठवाने की, हटवाने की पूरी कोशिश करना, और उसे हटवा के वहाँ एक गार्डन भी उगाना जिसमें से बदबू नहीं, खुशबू आए। और हाँ, ऐसा करने में आपको कई लोगों के चक्कर काटने पड़ेंगे, पॉलिटिशियंस, म्युनिसिपैलिटी, हाँ अपनी प्रॉब्लम के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा, लेकिन हर वो तमाम कोशिश करना जिससे आपका रिजल्ट मिल जाए, और तब तक करना जब तक रिजल्ट ना मिले। बस with this I'm signing out. Hope you enjoy it, like it, and relate it. Thank you so much. Thank you, Pratya.